वैलेंटाइन डे पर रिक्शे वाले और बिजनेसमैन लड़के ने किया प्रपोज। अरे किसी ने मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट देखा क्या? मुझे अपने ऑफिस में उसे रखना है। बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। ये लीजिए पापा, आप मेरे कमरे में भूल गए थे। थैंक यू बेटी। ये खो जाता तो दूसरे शहर के ब्रांच में एंट्री नहीं मिलती। आप दोनों मेरे लिए अपने बचपन का शहर छोड़ रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी चीजों का ध्यान तो मैं रख ही सकती हूँ। इशिता बेटी, तुझे एमए की पढ़ाई करने के लिए ये शहर छोड़कर जाना जरूरी है क्या? इस शहर में भी एमए की पढ़ाई होती है, तो यहीं से क्यों नहीं अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर लेती? मीनाक्षी, हमारी बात हो गई है ना? इशिता की एमए की पढ़ाई के लिए हम लोग इशिता के साथ दूसरे शहर में रहेंगे, और अब तो मैंने ट्रांसफर भी करवा लिया है। तुम फिर से ये बातें क्यों कर रही हो? आपके लिए आसान होगा ये शहर छोड़कर जाना, मेरे लिए नहीं। मम्मी, ये शहर छोड़ना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, पर मुझे अपना सपना पूरा करना है। जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तब मैं इस शहर में वापस आ जाऊंगी। और मैं तो आप लोगों को कह रही हूँ, आपको शहर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। बेटी, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। आजकल सोसाइटी में लड़कियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में हम तुझे एक नए और एक बड़े शहर में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे सारी पैकिंग हो गई है ना? हाँ, सारी पैकिंग हो गई है। मेरी भी सारी पैकिंग हो गई है। तो चलो निकलते हैं, 3 घंटे में ट्रेन है। हाँ चलिए निकलते हैं। मेरी सहेली टैक्सी लेकर आई है। श्याम सुंदर, मीनाक्षी और इशिता अपना लगेज लेकर घर के बाहर निकलते हैं, जिसके बाद मीनाक्षी दरवाजे पर ताला मारती है, जहाँ घर के बाहर खड़ी टैक्सी के पास कुछ पड़ोसन आकर खड़ी हो जाती हैं। इशिता बेटी, डॉक्टर बनकर हमें भूल मत जाना। याद रखना, हमने बचपन साथ में बिताया है। हम लोग कहीं भी रहे, आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। ओ पुत्र, छेती कर, वरना ये लोग रोकर यहाँ बाढ़ ला देंगे। बाय। अपना ध्यान रखना मीनाक्षी बहन। जिसके बाद सारा लगेज टैक्सी में लोड करके पूरा परिवार टैक्सी में बैठकर अपने पड़ोसियों को अलविदा करता है, और थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, और पूरा परिवार अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर में ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, और अगले दिन पूरा परिवार अपने नए शहर के रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है, जहां रेलवे स्टेशन की भीड़ को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ भाड़? हमारे शहर के जैसा छोटा शहर नहीं है, इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ तो होगी ही। पहली बार अपना शहर छोड़कर इतने बड़े शहर में आए हैं। इतने बड़े शहर में हम लोग रह पाएंगे? मम्मी, मिडिल क्लास लाइफ में बहुत कुछ पहली बार होता है। हम लोग साथ मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। तभी कुछ बाउंसर एक टॉल, हैंडसम और बिजनेसमैन के लड़के को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे, जिसे देखकर आसपास की लड़कियां, हाय इसके कातिल निगाहें, जी करता है वैलेंटाइन डे के दिन इसे ही अपना वैलेंटाइन बना लूं। वो बिजनेसमैन का लड़का है। हमारी जैसी 36 लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। बड़ा एटीट्यूड वाला लड़का है ये। बिजनेसमैन लड़का है, थोड़ा अकड़ू, एरोगेंट, गुस्सैल आदतों वाला तो होगा ही, पर ये इतना हैंडसम है कि अभी मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। वैसे भी मुझे रेड फ्लैग लड़के ज्यादा पसंद है। इसका मतलब अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, और इसके बाउंसर भीड़ को ऐसे हटा रहे हैं जैसे अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर हो। सुन रहे हैं लोगों की बात, बिजनेसमैन का लड़का है। तभी बाउंसर के हाथ से श्याम सुंदर को धक्का लग जाता है। तभी मीनाक्षी और इशिता श्याम सुंदर को संभालती हैं। सॉरी अंकल। बेटा, अभी अंकल को चोट लग जाती तो? अरे इतनी क्या हड़बड़ी है, थोड़ा आराम से चलो, भीड़ भाड़ वाली जगह है। इतने लोगों के सामने मुझ पर चिल्ला रही है। मैनेजर, इन्हें कुछ पैसे दे दो और चलो यहाँ से, मुझे लेट हो रहा है। किस बात के पैसे दोगे? हमने कोई पैसे मांगे तुमसे? ये जो पैसों का घमंड है ना तुम्हें, इन्हें अपने चमचों के साथ जेब में डालो और चले जाओ यहाँ से। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई सरसे से बात करने की? मेरे बॉडीगार्ड से गलती हुई, मैंने माफी मांगी, समझ नहीं आया? सर आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? आप जाइए, कुछ नहीं हुआ, और तुम भी जाओ यहाँ से। चल बेटी, कुछ नहीं हुआ मुझे, भीड़ भाड़ में होता रहता है। जिसके बाद बिजनेसमैन का लड़का अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है, और इशिता अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शा स्टैंड पर आ जाती है। अरे भाई, इस पते पर चलोगे? जरूर जाएगा साहब, बैठ जाओ। आजा बेटी। अरे सब दिखता नहीं है, सिर्फ 2 पैसेंजर के बैठने की जगह है। 5 पैसेंजर से ज्यादा सवारी नहीं उठा सकते हैं। अरे हमारी बेटी है, हम लोग साथ में ही जाएंगे, नहीं तो हमें उतार दो। साहब, मेरे बाद इतना जल्दी दूसरा रिक्शा नहीं मिलेगा। मम्मी पापा, आप लोग एड्रेस पर पहुँचिए, घर खोलिए, मैं दूसरा रिक्शे से आती हूँ। भैया आप ले जाओ इन्हें। रिक्शा वाला श्याम सुंदर और मीनाक्षी को लेकर चला जाता है। वहीं इशिता दूसरे रिक्शे वाले के पास आती है। भैया इस एड्रेस पर चलिएगा। भैया ना बोला होता तो चलता। ओ मैडम, मेरे घर चलिए, वहाँ आराम कर लीजिएगा। सभी रिक्शे वाले बदतमीज हैं, गले में रुमाल बांधकर खुद को जैकी चैन समझते हैं। तभी थोड़ी दूर पर अपनी रिक्शा साफ करते हुए एक रिक्शा वाला दूर से आवाज लगाता है, मैडम कहाँ जाना है? मैं लेकर चलता हूँ। इस एड्रेस पर जाना है। मैं चलूंगा ना। मैडम बैठिए। इशिता अमित के रिक्शे में बैठ जाती है, जिसके बाद अमित रिक्शा चलाने लगता है। मैडम, आप शहर में नई आई हैं क्या? हाँ, मैं अपनी एमए की पढ़ाई करने इस शहर में आई हूँ। मैडम, इस शहर में सभी रिक्शा का अपना रास्ता है। जहाँ आप जा रही हैं उसके लिए रिक्शा उस तरफ से नहीं मिलती है। ओह, मुझे शहर के रिक्शा स्टैंड के रूट के बारे
बारे में नहीं पता है। कोई बात नहीं मैडम, मैं बताता हूँ आपको। जब भी यहाँ से इस एड्रेस पर जाना हो तो रिक्शा बाएं तरफ से मिलेगी, और जहाँ आप जा रही हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए रिक्शा दाहिने तरफ से मिलेगी, और आपके कॉलेज के लिए रिक्शा पीछे वाले ऑटो स्टैंड से मिलेगी। और मैडम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े शहर में सब धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो, आदमी भी अच्छे लगते हो, तो फिर रिक्शा क्यों चलाते हो? गरीबी की वजह से बचपन में पढ़ नहीं पाया था, फिर पापा का देहांत हो गया और मैं अपनी बीमार माँ की दवाइयों के पैसों के लिए रिक्शा चलाने लगा। ओह लीजिए मैडम, आपका घर भी आ गया। थैंक यू। इशिता रिक्शे से उतरकर अमित को पैसे देती है और अपने नए घर के अंदर चली आती है और घर में सामान सजाने में मीनाक्षी की मदद करने लगती है। वहीं अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर मीनाक्षी और इशिता, तुम दोनों ने घर अच्छा सजाया है। बेटी, मैंने पता किया, तेरा ऑफिस और मेरा ऑफिस दोनों दो तरफ है। पापा, मैं एमए की पढ़ाई कर रही हूँ, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तो आ जा सकती ही हूँ। बेटी, नया शहर है, कल की तरह किसी भी आदमी से उलझ मत जाना, हमारी पहचान इस शहर में कोई है भी नहीं। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी बहुत समझदार है। हाँ वो तो है। ये लीजिए आपका टिफिन, और इशिता ये तेरा टिफिन। बाय मम्मी, बाय पापा। तभी इशिता कॉलेज जाने के लिए घर से निकल जाती है और सिग्नल के पास रिक्शा स्टैंड पर आ जाती है। मेडिकल कॉलेज चलिएगा? नहीं। अरे, इस शहर में रिक्शा वाले खुद के रिक्शा पर घूमने निकलते हैं क्या? कोई जाने को तैयार ही नहीं है। तभी सिग्नल पर उसी बिजनेसमैन लड़के की गाड़ी रुकती है, जहाँ उस बिजनेसमैन लड़के की नजर इशिता पर पड़ जाती है। अरे, ये तो वही लड़की है। इतनी लड़कियां मेरे पीछे दीवानी है, पर इस लड़की में कुछ तो बात है। मुझे इससे माफी मांग कर बात करनी चाहिए। जैसे ही सिद्धांत गाड़ी से बाहर निकलता है, तभी पास खड़ी लड़की सिद्धांत को गुलाब का फूल देते हुए कहती है, सर आज वैलेंटाइन डे तो नहीं है, पर आप मुझे बहुत पसंद है, प्लीज ये गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। अभी वैलेंटाइन डे वीक भी नहीं आया और ये गुलाब का फूल लेकर आ रहा है। मैंने इसे भाव नहीं दिया ना, शायद इसलिए वैलेंटाइन डे पर मुझे परेशान करना चाहता है। जरा सुनना, वो मैं कह रहा था। तुम? तभी इशिता सिद्धांत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बदतमीज कहीं के, दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है लड़का लड़की को परेशान कर रहा है। अरे ये वैलेंटाइन डे आता नहीं है कि लड़के गुलाब का फूल लेकर लड़कियों को परेशान करने निकल जाते हैं। तभी सिद्धांत का दोस्त सिद्धांत के कान में आकर बोलता है, भाई आसपास बहुत भीड़ है, यहाँ से चल, लोगों ने गलत समझ लिया है। रवि सिद्धांत को गाड़ी में बैठाकर चला जाता है। तभी अमित अपनी रिक्शा लेकर वहाँ आता है और इशिता के सामने रोकते हुए कहता है, मैडम, आपके कॉलेज के लिए रिक्शा यहाँ से नहीं, दूसरी तरफ से मिलेगा। आप दूसरी तरफ चलिए, मैं आपको कॉलेज पहुँचा देता हूँ। हाँ हाँ आती हूँ। जिसके बाद इशिता सड़क के दूसरी तरफ जाकर अमित के रिक्शा में बैठ जाती है और अमित इशिता को उसके कॉलेज के बाहर उतार देता है। ठीक है मैडम, आज का पहला दिन है ना, ऑल द बेस्ट। आईडी कार्ड कहाँ है? मेरे बैग में ही है, अभी दिखाती हूँ। जल्दी कीजिए, गेट पर भीड़ लग रही है। मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है। बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं है, प्लीज साइड हो जाइए। हे भगवान, कॉलेज का फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर ही मिस कर दूंगी तो कितना खराब इम्प्रेशन पड़ेगा। मैं आईडी कार्ड कैसे भूल सकती हूँ? इशिता परेशान चेहरा लिए कॉलेज के गेट के पास खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमित कॉलेज से दूर पैसेंजर से बात कर रहा होता है। बैठिए ना साहब, क्या देख रहे हैं? लगता है आपके रिक्शा में किसी लड़की का कॉलेज आईडी कार्ड छूट गया है। अरे ये तो उन मैडम का होगा। साहब, आप कोई दूसरा रिक्शा कर लो, मैं जा रहा हूँ इनको इनका आईडी कार्ड देने। तभी अमित तुरंत अपनी रिक्शा से वापस कॉलेज आता है और इशिता को उसका आईडी कार्ड वापस दे देता है। आप इसे मेरे रिक्शा में भूल गई थी। थैंक्स, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन में थी। मेरा कॉलेज का फर्स्ट इम्प्रेशन खराब हो जाता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं जी, आप कॉलेज जाइए। इशिता आईडी कार्ड लेकर कॉलेज के अंदर चली आती है और फिर अपने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करने क्लासरूम में आ जाती है। थैंक गॉड, लेट नहीं हुआ। ओपन फर्स्ट चैप्टर एंड लुक हियर, ये स्केलेटन। फिर इशिता अपनी क्लास अटेंड करती है, जिसके बाद फिर अपने घर चली आती है। वहीं दूसरी तरफ रात में करोड़पति सिद्धांत अपने गाल पर हाथ देकर अपने रूम में बिस्तर पर बैठा होता है। यार क्या लड़की थी, वो मेरी आंखों में बस गई है। अब तक ना जाने कितनी लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया, मैंने सबको रिजेक्ट किया और वैलेंटाइन आते ही ये सब तो शुरू हो ही जाता है। लेकिन उसकी तो बात ही अलग थी। उसका थप्पड़ भी मैं नहीं भूल पा रहा। उसे कैसे भूलूं? मुझे तो उससे मिलना ही होगा। सिद्धांत ये सोच ही रहा था कि तभी कमरे में उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटे, तब से तू गाल पर हाथ रख कर बैठा है, चल चल कर खाना खा ले। तभी सिद्धांत को उसके दोस्त का फोन आता है। सिद्धांत जल्दी क्लब आजा, मिलकर पार्टी करेंगे और बहुत मजा आएगा। नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग करो पार्टी। सिद्धांत फोन कट कर देता है और अपनी माँ के साथ नीचे जाकर सबके साथ डिनर करता है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर। अरे क्या बात है भैया, आज अब हम सबके साथ डिनर कर रहे हो, वरना आप तो उन आवारा दोस्तों के साथ हमेशा बाहर क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं। तनीषा की बात पर सिद्धांत गौर नहीं करता और गाल पर हाथ रखकर सभी के साथ खाना खा रहा होता है।
मैंने आज भैया के दोस्तों के बारे में कितना कुछ बोला और भैया ने कुछ कहा भी नहीं, वरना तो काटने को दौड़ते हैं। जरूर भैया उस थप्पड़ वाली लड़की को याद कर रहे होंगे। देखा ना कैसे गाल पर हाथ रख कर बैठे हैं। कहीं भैया को उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? हमारे भैया को किसी से प्यार नहीं होता, लड़कियां मरती है उन पर, और फिर उन्होंने जिससे चाटा खाया है उससे क्यों प्यार करेंगे। इतना कहकर तनीषा खाना खाने लगती है। नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ तो गड़बड़ है। पक्का भैया उसी की यादों में खोए हुए हैं और भैया को देखकर ही लगता है उस लड़की के लिए भैया के मन में कोई ना कोई फीलिंग तो जरूर है। ये सोचते हुए मिताली सभी के साथ खाना खाने लगती है और थोड़ी देर बाद फिर सिद्धांत अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इसी तरह एक दिन सिद्धांत ईशिता के कॉलेज के बाहर जाता है और उसकी एक दोस्त से मिलता है और माफी मांगने की बात कहता है। देखो, अगर सच में तुम्हें उससे माफी मांगनी है तो कल रोज डे है, तुम उसके लिए गुलाब ले आओ और उसे गुलाब देकर सॉरी बोल दो। लेकिन क्या वो मानेगी? क्योंकि वो मुझसे बहुत गुस्सा है। मान जाएगी, बहुत फ्रेंडली लड़की है। मैं भी उसे बोलूंगी तो तुम्हें माफ कर देगी। श्रेया की बात सुनकर अगले ही दिन सिद्धांत व्हाइट रोज लेकर ईशिता के कॉलेज पहुंच जाता है, जहां वो ईशिता के दोस्त से बात कर रहा था। तभी वहां ईशिता आती है। तुम्हारी तो शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। क्या कर रहे हो यहाँ? प्लीज 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 सॉरी, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं वो फूल तुम्हें नहीं देने वाला था, मुझे वो किसी और ने दिया था। मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आ रहा था, पर तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। यार, ये कितने प्यार से माफी मांग रहा है, इसे माफ कर दे। उस दिन तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा ठीक है, जाओ, किया तुम्हें माफ। अच्छा, तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? तुमने जब से मुझे थप्पड़ मारा है मैं तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। जिसके बाद ईशिता सिद्धांत से दोस्ती कर लेती है और फिर अगले दिन सिद्धांत ईशिता को अपने दिल की बात बताता है। ईशिता, आई रियली लव यू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। पर अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। हम सिर्फ एक दोस्त बनकर रह सकते हैं, मंजूर है तो बताओ। ऐसे ही सिद्धांत ईशिता का दोस्त बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब ईशिता कॉलेज में कैंटीन में अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। यार चल ना, वैसे भी मैं इस शहर में नहीं आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है स्टेशनरी की शॉप कहाँ है, और फिर कल प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट भी तो करना है। यार मैं चलती, लेकिन मुझे घर जल्दी जाना होगा। तुझे तो पता है मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है। इतना कहकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। यार मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं, सब लोगों ने इनकार कर दिया जाने से। अब मैं क्या करूँ? उफ। ये सोचते हुए ईशिता कॉलेज के बाहर आती है और तभी उसे वहाँ रिक्शा वाला अमित मिलता है। अरे क्या हुआ मैडम, आज भी आप इस तरह परेशान होकर यहाँ क्यों खड़ी हैं? सच में, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो तुम कोई फरिश्ता बनकर यहाँ आ जाते हो। सुनो ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, स्टेशनरी शॉप जाना है और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, तो मुझे वहाँ ले चलोगे क्या? अरे हाँ बिल्कुल मैडम, हमारा तो काम ही यही है। चलिए मैं अपने रिक्शे से छोड़ देता हूँ आपको और वापस घर भी छोड़ दूंगा। इसके बाद अमित के रिक्शे में बैठकर ईशिता स्टेशनरी शॉप पहुँच जाती है और 3000 रूपए की स्टेशनरी की चीजें खरीदती है। ओह शिट, मेरा पर्स तो कॉलेज में ही छूट गया। अब क्या करूँ? मैं पहले घर जाऊंगी, फिर पैसे लेकर आऊंगी, फिर इन्हें दूंगी। कितनी झंझट है। अरे ओ मैडम, पैसे नहीं देना क्या? जल्दी पैसे दो। क्या हुआ, आप अपना पर्स कॉलेज में भूल गई क्या? रुकिए, आप परेशान मत होइए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर देता हूँ। फिर अमित तुरंत अपने दोस्त को फोन करता है। भाई सुन तो, इमरजेंसी में 3000 की जरूरत है, थोड़ा फोन पे कर दे तो। क्या हुआ भाई, वैलेंटाइन आ रहा है, किसी लड़की का चक्कर है क्या? अच्छा रुक, भेजता हूँ। और फिर नितिन तुरंत अमित को ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, जिसके बाद अमित शॉपकीपर को पैसे देकर ईशिता की मदद करता है। थैंक यू सो मच, आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। मैं तुम्हें ये पैसे जल्दी लौटा दूंगी। वैसे तुम एक काम करो, रोज मुझे घर से पिक एंड ड्रॉप कर दिया करो। वैसे ही मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, तुम्हें तुम्हारा रोज का ग्राहक मिल जाएगा और मेरी आने जाने की परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। जिसके बाद अमित ईशिता को उसके घर छोड़ देता है और उस दिन के बाद से हमेशा उसे पिक एंड ड्रॉप करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ मैडम, आज इतनी देर हो गई? आप आइए, बैठिए। क्या तुम मुझे मैडम बोलते हो? तुम मुझे ईशिता बोला करो। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम रिक्शा वालों के साथ साथ मेरे दोस्त भी तो हो। चलो अब मुझे कॉलेज छोड़ दो। फिर अमित ईशिका को कॉलेज छोड़ देता है और इसी तरह एक दिन अमित ईशिता को कॉलेज छोड़ रहा होता है। तभी क्या हुआ, आज तुम बहुत चुप हो, खाना नहीं खाया क्या? हाँ, वो खाना रह गया आज। अच्छा तो तुम एक काम करो, मेरा ये टिफिन खा लो, मैं कॉलेज के कैंटीन से खा लूंगी। अरे नहीं, ये तो आपका टिफिन है। अरे इसमें मेरा तुम्हारा क्या, फ्रेंड्स में ये सब नहीं होता। तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरा टिफिन खा सकते हो। अच्छा चलो, मेरा कॉलेज आ गया है, तुम ये याद से खा लेना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर ईशिता रिक्शा से उतरकर अपने कॉलेज के अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद अमित ईशिता का दिया हुआ टिफिन खाने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर एक दिन हॉस्पिटल में, ओह शिट, मेरी डॉक्यूमेंट कहाँ है? मम्मी पापा का चेकअप करवाने में देर हो रहा है, कहीं मैं अमित के रिक्शा में तो नहीं भूल गई। ये सोचकर ईशिता तुरंत अमित को कॉल करती है। अमित सुनो ना, तुम एक बार अपने रिक्शे में देखो,
कहीं मैंने अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तुम्हारे रिक्शे में तो नहीं छोड़ दिए? तुम घबराओ मत, मैं अभी देखता हूँ। फिर अमित जल्दबाजी में पूरा ऑटो रिक्शा छान मारता है, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। यहाँ तुम्हारे डॉक्यूमेंट नहीं है, लगता है तुम घर पर ही भूल गई हो, क्योंकि अब तक तो कोई मेरे रिक्शा में बैठा भी नहीं है। हे भगवान, कहीं मैं अपने डॉक्यूमेंट घर पर तो नहीं भूल गई। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, वरना मम्मी पापा का इलाज भी नहीं हो पाएगा। क्या आधा घंटा? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर से तुम्हारे डॉक्यूमेंट ले आता हूँ। तुम्हारे घर पर कोई है? तुम मेरे घर पहुँचकर मुझे कॉल करो, मैं फिर बताऊंगी। फिर अमित तुरंत इशिता के घर पहुँच जाता है और उसे कॉल करता है। इशिता, तुम्हारे घर पर तो कोई भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, तुम एक काम करो, मेरे दरवाजे के बगल में ही फूल का गमला होगा, उसके नीचे चाबी है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम घर खोलकर डाइनिंग टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट ले आओ। इशिता का खुद पर इस तरह ट्रस्ट देखकर अमित बहुत खुश होता है और फिर तुरंत घर से डॉक्यूमेंट लेकर इशिता तक पहुंच जाता है। और फिर शाम को अमित अपनी सारी बातें अपने रिक्शा वाले दोस्तों को बताता है। भाई, इतना भरोसा तो लड़की अपने पसंदीदा मर्द पर ही करती है। भाई, लगता है वो लड़की तुझे पसंद करने लगी है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है बे। अगर ऐसा नहीं है तो पूरे शहर में वो सिर्फ तेरे रिक्शा पर क्यों बैठती है? इशिता को मैं दिल से पसंद करता हूँ, पर कहाँ वो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की और कहाँ मैं रिक्शा वाला। क्या फर्क पड़ता है भाई, वो भी तो तुझे प्यार करती है। तू हमारी बात मान, कल वैलेंटाइन डे है, इससे पहले कि कोई और प्रपोज कर दे तू इशिता को प्रपोज कर दे। ठीक है, कल वैलेंटाइन डे के दिन मैं इशिता को प्रपोज करूंगा। ऐसे ही सुबह होती है और कॉलेज में सभी लड़के लड़की वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहाँ इशिता अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में आती है, तभी वहाँ सिद्धांत आता है और इशिता के सामने गुलाब का फूल लिए घुटनों पर बैठ जाता है। इशिता, आज वैलेंटाइन डे के दिन पूरे कॉलेज के सामने मैं तुम्हें एक बार फिर प्रपोज करता हूँ। विल यू बी माई वैलेंटाइन? तभी सिद्धांत खड़ा होता है और इशिता की उंगली में अंगूठी पहना देता है। तभी दो लड़के गिटार बजाने लगते हैं और आसमान से लाल गुब्बारों और गुलाब की बारिश होने लगती है। ये सब तुम्हारे लिए है इशिता, प्लीज हाँ कह दो। हाँ कह दो, हाँ कह दो। यस यस यस, आई विल बी योर वैलेंटाइन। सिद्धांत के प्रपोज करने के तरीके से इशिता इम्प्रेस होकर सिद्धांत को हाँ कह देती है, जिसके बाद आसपास सभी लोग चीयर करने लगते हैं। तभी हाथों में गुलाब का फूल और लव लेटर लिए अमित वहाँ आता है। इशिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। अबे कौन है तू? ये मेरी वैलेंटाइन है। अबे इशिता मुझसे प्यार करती है। एक लड़की के पीछे दो लड़के। दोनों को डेट करोगी क्या? जाता है कि नहीं यहाँ से? इशिता, इसे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना बोलते ही अमित और सिद्धांत में बहस होने लगती है, जिससे परेशान होकर इशिता गुस्से में चिल्ला उठती है। चुप हो जाओ तुम दोनों। और अमित, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम बस मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मेरे रिक्शे पर कॉलेज आना, मुझ पर ट्रस्ट करना, मुझे अपना टिफिन देना, ये सब क्या था? अमित, तुम इन सब चीजों को प्यार समझते हो, मुझे सीरियसली नहीं पता था तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हो। मुझे प्लीज माफ कर दो, पर मैं सिद्धांत से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो मुझसे हुई है, मैंने ही गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहकर अमित की आंखें भर आती हैं। इसके बाद अमित अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है और शाम को अपना टूटा दिल लिए अमित अपने शराबी दोस्तों के पास आता है। अरे भाई, अमित के लिए एक पैग बनाओ। अमित नहीं पीता है, अब तो अमित प्यार का पंछी बन गया है। नहीं भाई, मेरे लिए भी एक पैग बना। अबे तू लड़की प्रपोज करने गया था या मैयत में? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्या हुआ? लड़की ने क्या कहा? इशिता को वो बिजनेसमैन का लड़का पसंद है। कोई बात नहीं, ये दारू गम और खुशी दोनों में काम आती है। फिर अमित अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीने लगता है और पूरी तरह नशे में धुत होकर बेहोश हो जाता है। जहां अगले दिन इशिता सिग्नल पर अमित का इंतजार कर रही होती है। अरे, ये अमित अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं कल की बात से नाराज तो नहीं हो गया? कॉलेज के लिए लेट भी हो रहा है, क्या करूं? तभी सिद्धांत अपनी बाइक पर आता है। तुम जैसा बिजनेसमैन का लड़का बाइक भी चलाता है? तुम्हारे लिए तो रैपिडो वाला भी बन जाऊंगा। कॉलेज लेट हो रहा है ना, बैठो जल्दी। नहीं, अगर अमित आया तो उसे बुरा लगेगा। बेचारे का दिल टूटा है, कुछ दिन तक तो नहीं आएगा। जिसके बाद इशिता सिद्धांत की बाइक पर बैठकर कॉलेज के लिए चली जाती है। तभी पीछे से अमित इशिता को देख लेता है। इशिता ने आज मेरा इंतजार तक नहीं किया। इस बिजनेसमैन के लड़के के आने से पहले तो किसी और रिक्शा वाले के साथ भी नहीं जाती थी। अमित दुखी हो जाता है और इस तरह शाम हो जाती है। अमित अपने शराबी दोस्तों के पास फिर आता है और खूब शराब पीने लगता है। बस कर भाई, कितना पिएगा? पीने दे उसे, उसकी पारों ने उसका दिल जो तोड़ा है। आज इशिता ने मेरा इंतजार तक नहीं किया, उस बिजनेसमैन के लड़के के साथ चली गई। भाई, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, धोखेबाज। गलती इशिता की नहीं है, उसे बिजनेसमैन का लड़का चाहिए। और अमित तू ही सोच, जिसके पीछे शहर की आधी लड़कियां वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब लेकर घूम रही हों, उसने इशिता जैसी मामूली लड़की को प्रपोज क्यों किया? वो तेरी इशिता का इस्तेमाल करना चाहता है। इशिता भी उसके पैसों की चकाचौंध में बह गई। भाई मैं तो कहता हूँ उसकी टांग तोड़ दे। आखिरकार इशिता प्यार तो तुझसे ही करती है, उसकी टांगे टूटने के बाद तेरे पास ही आएगी। हाँ भाई, टांगे तोड़ दे उसकी। मैं कल ही उसकी टांगे तोड़ दूंगा और फिर इशिता मेरी होगी। जिसके बाद अमित रात भर दारू पीता है और अगले
अगली सुबह अपनी रिक्शा में इशिता के कॉलेज के बाहर सिद्धांत का इंतजार करने लगता है। मेरी इशिता को कॉलेज पहुंचाने आएगा, आज तो मैं उसे अस्पताल पहुंचा दूंगा। वो रहा, अभी उसकी टांगों पर रिक्शा चढ़ा देता हूँ। तभी अमित अपनी रिक्शा से चिल्लाते हुए सिद्धांत की तरफ बढ़ता है। सब हट जाओ, ब्रेक फेल है, सब हट जाओ, ब्रेक फेल है, हट जाओ। अरे अरे अरे, मम्मी। अमित अपने रिक्शा से सिद्धांत को ठोक देता है। तभी आसपास के लोग भीड़ लगा लेते हैं। मम्मी। अरे साहब को चोट लग गई, मैं तो चिल्ला रहा था साहब, ब्रेक फेल है, ब्रेक फेल है। साहब सुन ही नहीं रहे थे, आप लोग मदद कीजिए, मैं इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाता हूँ। अमित भीड़ की मदद से सिद्धांत को अपने रिक्शे में लेटा देता है और सिद्धांत को अस्पताल पहुंचाकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही सिद्धांत की फैमिली और इशिता की फैमिली भी अस्पताल चली आती है। डॉक्टर, सिद्धांत कैसा है? उन्हें गंभीर चोट आई है। हे भगवान, मेरा बेटा। डॉक्टर, जितने पैसे लगे मैं देने को तैयार हूँ, पर मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए। परेशानी की कोई बात नहीं है, छोटे से ऑपरेशन और 2 महीने की दवाइयों में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ये। उसके हाथ पाँव, किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। आप लोग घबराइए मत, ऑपरेशन के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में सिद्धांत का छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और शाम को सिद्धांत को होश आ जाता है। बेटा बेटा बता, वो कौन था जिसने तुझे चोट पहुंचाई? पापा, किसी ने जानबूझकर नहीं किया, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। रिक्शे का ब्रेक फेल हो गया था, वो तो आवाज दे रहा था पर मैं ही नहीं सुन पाया। पर मुझे याद है उसने ही अपने रिक्शा से मुझे यहाँ पहुँचाया। अगर रिक्शा का ब्रेक फेल था तो रिक्शा वाला अस्पताल तक कैसे आया? इशिता, अमित सच में अच्छा लड़का है। तुम्हें अमित की रिक्शा से चोट लगी थी, उसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया? हाँ। इशिता अमित की सारी प्लानिंग समझ जाती है और अमित से बात करने उसके पास आती है, जहाँ वो दारू पी रहा होता है। इशिता, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अमित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिद्धांत को चोट पहुँचाने की? तुम्हें क्या लगता है कि दारू पीने से सिद्धांत को मारने से मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? इशिता, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। अगर आइंदा तुमने सिद्धांत की तरफ आग भी उठाई तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, और तुम्हें अच्छे से पता है पुलिस कंप्लेन होने के बाद क्या होगा। और अपने इन शराबी दोस्तों का साथ छोड़ दो, इन्होंने ही तुम्हें पिलाकर भड़काया होगा। इतना कहकर इशिता वहाँ से चली जाती है। आस्तीन के सांप हो तुम लोग, मेरी मती मारी गई थी कि तुम्हारे पास आया मैं। अमित को अपने किए पर पछतावा होता है। वहीं कुछ दिनों बाद सिद्धांत डिस्चार्ज लेकर अस्पताल से निकल रहा होता है। तभी अमित अपनी रिक्शा सिद्धांत के सामने लेकर आता है। इशिता, आज कहाँ जाना है तुम्हें और तुम्हारे वैलेंटाइन दोनों को? मैं पहुँचा देता हूँ। अरे सॉरी भाई, मैंने तुम्हारी वैलेंटाइन ले ली। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो, मेरे रिक्शा का ब्रेक फेल नहीं था, मैं नशे की हालत में अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। अमित, तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो और अब तक मैंने अमीरी के रुआब में बहुत गलतियाँ की हैं, पर अब शायद मेरी गलतियाँ माफ हो जाएंगी। इस तरह सिद्धांत और अमित के बीच इशिता को लेकर हुई अनबन खत्म हो जाती है।